नमस्कार। 2008 का दुनिया का सिक्स्थ सबसे अमीर आदमी 2020 आते आते बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो गया और 2025 में बैंक्स ने उसको फ्रॉड घोषित कर दिया। बात करते हैं मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की और कैसे उसके एडीएजी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने बैंक्स के साथ धोखाधड़ी की। सबसे मुख्य आरोप ये है कि इसने लगभग 40,000 करोड़ रुपए एसबीआई, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई बैंक्स के पैसे सेल कंपनीज के माध्यम से गबन किया। समझते हैं इसका मोडस ऑपरेंडी। सेबी, सीबीआई, ईडी और फोरेंसिक ऑडिट वीडियो के अनुसार इस अनिल अंबानी ग्रुप ने बैंक्स का पैसा ऐसी कंपनीज को लोन पर दिया जो पेपर पर तो इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल अंबानी ग्रुप से लिंक्ड हैं। अकेले 2018-2019 में ऐसी 47 कंपनीज को लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिया गया जिनकी बिजनेस एक्टिविटी जीरो थी, नेटवर्क जीरो थी। दूसरा, लोन एवरग्रीनिंग। मान लो किसी बैंक ए से लोन लिया और इसी पैसों को दूसरी सेल कंपनीज में एक्सपेंडिचर के नाम पे दे दिया और फिर यही पैसा रेवेन्यू के नाम पे वापस आया और इसी पैसे बैंक बी के पुराने लिए हुए लोन का ब्याज चुकाया गया और इस बैंक बी से फिर से लोन उठाया गया और ये साइकिल चलती रही। तीसरा, बिल डिस्काउंटिंग। इसमें होता यह है कि अगर आपकी कहीं से पेमेंट आनी है और आपके पास बिल है तो जब तक आपके पास पैसा नहीं आ जाता तब तक के लिए बैंक से लोन लेते हैं। तो इसी बिल को जो मान लो 1,000 रुपए का था उसको 10,000 का करके या फर्जी रिसीट बना के बड़े बड़े लोन लिए गए। तीसरा, यस बैंक केस। जब 2018-2019 के बीच में इस ग्रुप की कंपनियां फाइनेंशियल वॉच के अंडर थी, क्रेडिट रेटिंग्स खराब थी, तब भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए यस बैंक ने इनको लोन दिया और उसमें से ही लगभग 570 करोड़ अनिल अंबानी ग्रुप ने इस टाइम के यस बैंक के सीईओ राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की कंपनीज को दे दिया। आप डॉट्स खुद कनेक्ट कर सकते हैं। चौथा, रिलायंस कम्युनिकेशंस, जिस पर लगभग 47,000 करोड़ का बैंक का लोन था। एनसीएलटी की सुनवाई के बाद ऑक्शन में इसके भाई मुकेश अंबानी को सिर्फ 455 करोड़ में दे दी गई, जो कि लोन के अमाउंट का मात्र 1% भी नहीं है। लगभग 99% का हेयर कट यानी कि घाटा किसको? इन बैंक्स को तो क्या, ये आम जनता का पैसा था। ये इतना बड़ा केस है कि इसको समझने में 1 घंटा भी कम पड़ जाए, लेकिन शायद इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगा हो कि कैसे अमीर और बड़े लोग इस सो कॉल्ड सिस्टम का फायदा उठाते हैं। धन्यवाद।